अभी हम अपने हिंदी ज्ञान कोश में हिंदी पढ़ा रहे थे, हिंदी पर पूरा संधि शुरू किए थे पढ़ाना। अभी तब तक कुछ लोग कहे कि संस्कृत भी थोड़ा सा उस पर भी फोकस डालिए, संस्कृत में बच्चे बहुत गलत करते हैं और नंबर कट जाता है, तो थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं संस्कृत के बच्चों के लिए। तो संस्कृत का सबसे पहला बेस होता है रूप याद करना। जैसे मैथ में नंबर है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक आगे मैथ नहीं सीख सकते। तो उसी तरह से संस्कृत में रूप याद करना बहुत जरूरी है। रूप बहुत जरूरी याद करना, बिना रूप के कोई काम नहीं चलेगा। वो रटने की चीज है, समझने की चीज है, उसको याद करना पड़ेगा। और रूप दो तरह के, शब्द रूप, धातु रूप। धातु माने क्रिया। ये जो धातु रूप यहाँ हम दिखाएंगे, ये धातु माने क्रिया, ये धातु, इसको धातु रूप कहते हैं। जैसे हिंदी में है ना क्रिया होती है, इंग्लिश में वर्ब होता है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड कहते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं तो उसको हम क्रिया कहते हैं। तो संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, धातु। ये धातु रूप 3 लाइन की होती है, अलग अलग टेंस में होती है। लकार मतलब टेंस, काल, हिंदी में काल कहते हैं, संस्कृत में उसको लकार कहते हैं। तो उसी तरह अलग अलग काल के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हिंदी में, तो उसके लिए अलग अलग तरह के शब्द यूज करते हैं। तो इसमें अलग अलग ये लकार यूज करते हैं। तो इसी को थोड़ा सा हम यहाँ समझा रहे हैं कि कैसे होता है। पहले आपको रूप याद करना पड़ेगा। जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु है, पढ़ने के लिए पठ धातु है, और हर धातु जो है ये 5 उसमें है अभी, और आगे जाके 11th 12th में और ज्यादा हो जाता है, लेकिन अभी शुरुआत से बता रहे हैं कि अभी 5 लकार यहाँ पे मेन है, जिसमें छोटे बच्चों को अभी ट्रांसलेशन करने में, वाक्यों को शुद्ध करने में काफी गलतियां होती हैं, जिसमें उनका नंबर कट जाता है। ये गलती क्यों होती है, ये इसको अगर समझ लेंगे अच्छे से तो ये कभी गलती नहीं होगी। तो इसके लिए रूप पहले याद करना पड़ेगा। हम केवल एक रूप, एक ये लट लकार पे माने वर्तमान काल पे, इस पर हम टैली करके दिखा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे सब बताएंगे, ट्रांसलेशन भी बताएंगे, शुद्ध करना भी बताएंगे, सब अच्छे से बताएंगे। पहले इस पर ध्यान दीजिए। ये प्रथम पुरुष में लट लकार माने वर्तमान काल, ये पढ़ने की बात हो रही है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये पहला हो गया, पहला लकार है लट लकार। अब हमको इसके साथ हम बहुत आराम से कहते हैं अहम पठति, अहम पठति कह देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यही इसमें दिखाना कि किसके साथ क्या लगता है। 9 वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ड है। 9 के लिए ये क्रिया है, कर्ता सेट है इसका, जिसके लिए जो करता है वही लगाएंगे तभी सही होगा। वही यहां पे हम लिखे हैं, ये करता है। ध्यान से दोनों को टैली करके देखिए। यहां ये पहले इसको देखिए, सह तौ ते, प्रथम पुरुष में है, सह तौ ते, ये पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग वर्ड का है। सह तौ ते, वह दोनों, वह सब, वे सब, पुल्लिंग के लिए होगा। और स्त्रीलिंग के लिए सा ते ता, वह, वे दोनों, वह दोनों, वह सब। तो ये सह तौ ते जो है ये पुल्लिंग के लिए है। जैसे ही और शी यूज करते हैं इंग्लिश में, ही के लिए ये लाइन है, ये दोनों है, सह तौ ते माने वह दोनों, वो सब, ये ही के लिए है। और सा ते ता ये शी के लिए है, लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। बाकी दोनों में सेम है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सब में यही यूज होगा। त्वम यानी तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये दोनों जो है ये शब्द रूप है, ये 7 लाइन का पूरा है। तो वो अभी केवल पहली लाइन की यहां जरूरत है, बाकी 7 लाइन का है, तो 7 लाइन जो है वो कारक के साथ सेट होता है। तो धीरे धीरे हम सब बताएंगे, बहुत ध्यान से समझना है, आसान है, पूरा सही हो जाएगा अगर इस फार्मूले को समझेंगे तो। सह तौ ते, वह दोनों, वो सब, सा ते ता, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये है। अब इसको इसी पर जैसे वह जाता है, हम कह रहे वह जाता है ना,
वह पढ़ता है, सॉरी, पढ़ने का धातु उठा तो पढ़ने पर ही समझाते हैं। वह पढ़ता है, तो सह माने वह पुल्लिंग का हो गया, सह माने वह हो गया पुल्लिंग का। पढ़ता है की बात थोड़ी, पढ़ती है होता तो सा लेते। वह पढ़ता है तो सह। अब ये किस प्लेस पर आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है, प्रथम पुरुष का पहला वर्ड है पठती, इस पर आ रहा है, इस जगह पे ये आ रहा है ना, तो ये प्रथम पुरुष का है, पहला वर्ड ये है, तो प्रथम पुरुष का पहला वर्ड ये लेंगे। बाकी 8 बेकार है, ये 8 जो इसमें है, बाकी ये जो है इतने, ये कोई नहीं लगेगा। पढ़ता है के साथ सह ही लगेगा, सह लगेगा और पठती लगेगा। वह दोनों पढ़ते हैं, तो अब ये सेकंड नंबर पे आ गया, द्विवचन में आ गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक के लिए, दो के लिए, ज्यादा के लिए। तो हिंदी में केवल एक वचन द्विवचन होता है, यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन 3 वचन होते हैं। तो माने वह दोनों, वॉइस की बात हो रही है पुल्लिंग की, तो फिर यहां से लेंगे पठतः, इस प्लेस का लेंगे, ये वाला वर्ड लेंगे। इसमें बीच वाला ऊपर का, तो इसमें भी बीच वाला ऊपर का, ये पठतः। अब ये सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो ते, यहां तीसरा नंबर आ गया, ते माने वे सब, और पढ़ते हैं तो पठंती लेंगे, और कोई नहीं लेंगे, सब कोई नहीं लेंगे, यही लेंगे। लेकिन ये अगर फीमेल के लिए बात होगी, स्त्रीलिंग के लिए, तो ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, क्रिया वही रहेगी, लेकिन ये यहां पे ये बदल जाएगा। सा पठती, वह पढ़ती है, सा पठती, ते पठतः, तब तो नहीं लगाएंगे, तो पुल्लिंग के लिए तो यही बीच वाला लेंगे, लेकिन ते लेंगे, ते पठतः। और ताह पठंती माने वे सब पढ़ती हैं। ये स्त्रीलिंग के लिए नीचे वाली लाइन लगाएंगे, अगर स्त्रीलिंग की बात होगी तो ये लगाएंगे, पुल्लिंग की बात होगी तो ये लगाएंगे, लेकिन क्रिया यही लगेगी, पठती, पठता, पठंती, सह, तौ, ते। जिसके साथ जिस नंबर पे जो आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे ये आया फर्स्ट लगेगा, सेकंड नंबर पे ये है सेकंड लगेगा, थर्ड नंबर पे ये है तो थर्ड लगेगा। पुल्लिंग की होगी तो ऊपर का, स्त्रीलिंग की होगी तो नीचे का। ठीक, उसके बाद तुम, युवाम, अब तुम के लिए बात होगी, तुम पढ़ते हो, ठीक, तुम पढ़ते हो अगर होगा तो तुम माने तुम तो मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए है तुम। तो तुम जो है ये यहाँ बीच वाली लाइन का मध्यम पुरुष का पहला वर्ड यहाँ पे है, तो इस मध्यम पुरुष के पहले वर्ड तुम के लिए यहाँ ऊपर वाली लाइन अब नहीं लगाएंगे, अब ये लगाएंगे पठसी, त्वम पठसी, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। अब तुम दोनों पढ़ते होगा तो इसको छोड़ देंगे, तो हम यहां आ जाएंगे, युवाम, युवाम माने तुम दोनों ना, युवाम। अब युवाम के साथ क्या लगेगा? बीच वाली लाइन का वर्ड लगेगा, सेकंड वाला, युवाम के साथ बीच वाली लाइन का यही लगेगा और कोई नहीं लगेगा, युवाम पठतः। और अगर तुम सब पढ़ते हो तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी हट जाएगा। फिर क्या लगेगा? यूयम पठथ, इसमें बिंदी नहीं लगी है, दोनों में फर्क है। ये विसर्ग वाला जो बिंदी वाला है ये तुम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यही बिंदी अगर हट जाती है, पठत हो जाता है, तो तुम दोनों के लिए नहीं होगा, तुम सबके लिए होगा, तुम सब। ये यहाँ पे तुम दोनों ये हो गया, तुम सब के लिए ये यूयम है, तुम दोनों के लिए पठथ होगा, बीच वाला, ये बीच वाला है तो ये भी बीच वाला है। और जब बीच वाले का किनारे वाला लगेगा, बहुवचन लगेगा, पठत तुम सब, तो ये भी बहुवचन का पठ, तो यूयम लग जाएगा, यूयम पठत। फिर अब मैं के लिए बात होगी, मैं के लिए, मैं पढ़ता हूं। अब मैं के लिए अगर बात होगी कि मैं पढ़ता हूं, तब क्या होगा? अहम, नीचे की लाइन, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, मैं हम दोनों हम सब हुआ। तो अब इस पे जो यह चेंज हो जाएगा। अब यहां चेंज क्या होगा कि सबसे नीचे वाली लाइन ये है, ये सबसे नीचे की लाइन है, तो धातु रूप में भी सबसे नीचे वाली लाइन लेंगे। और अहम के साथ यही लगेगा पठामी, मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी। बड़े आराम से बोल देते अहम पठती, अहम पठती नहीं होगा, पठती वर्ड जो है वो तो सह के साथ लगेगा या सा के साथ लगेगा, या किसी कर्ता के साथ, जैसे रामा पठती, बालका पठती, उसके साथ लगेगा, अहम के साथ नहीं लगेगा, अहम के साथ पठामी ही लगेगा। उसी तरह से आवाम, अब आवाम पे आएंगे जब, आवाम हम दोनों, तो हम दोनों तो पठावह लगेगा, पठामी भी नहीं लगेगी, ये द्विवचन लगेगा। आवाम माने हम दोनों,
फिर पठावह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर जब हम सब की बात होगी, बहुवचन की बात होगी, बहुवचन की, तो वयम हो जाएगा। वयम माने हम सब, वयम माने हम सब। तब हम सब के लिए हम तुरंत यहां आ जाएंगे धातु रूप में सबसे किनारे वाले। ये सबसे किनारे आ रहा है ना, ये हिंदी के साथ लिख दिए हम साथ में। ये वयम माने हम सब। अब हम सब के लिए ये सब बेकार हो गया, केवल यही लगेगा, पठामह। तो ये कर्ता है और ये क्रिया है। इस कर्ते के साथ क्रिया की सेटिंग फिक्स है। अगर वही लिखा जाएगा तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। इसको हम नाम अपना दिए हैं रामबाण ना, क्योंकि अगर इस कहीं ये रामबाण के नाम से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नामकरण मैंने किया है। क्योंकि इसलिए कि अगर इस फार्मूले से हम करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। पहले में 2 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ध्यान देना है। बाकी तुम और तुम युवाम युयम अहम आवाम वयम ये है। तो पहले के साथ पहले का 3 लाइन, दूसरे के साथ दूसरे का 3 लाइन, और तीसरे के साथ तीसरे का 3 लाइन, 3 वर्ड। ये पूरा यही पहला इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ लगेगा। बस ये ध्यान दे करके करना है। तो प्रेजेंट टेंस की बात होगी तब इसको लेंगे। ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, वर्तमान के लिए। और पास्ट टेंस की बात होगी, बीत गया, भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है। भूतकाल के लिए तब इस रूप को नहीं लेंगे, तब ये हटा देंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे इसको। तब हम इसको पकड़ेंगे, लगेगा वैसे ही, आगे बताएंगे। इतना पहले इसको ध्यान से देखिए। और रूप आपको याद करना पड़ेगा। रूप सबको याद करना, धातु रूप बहुत सारी क्रियाएं हैं, सबका है तो याद करना पड़ेगा। और ये जो ये कर्ता ने कर्म को ये शब्द रूप में लगता है, ये बाद में बताएंगे, पहले ये अभी धातु रूप समझा रहे हैं। तो इसके लिए रूप में याद करने के लिए सबसे या तो एक रूप याद कर लीजिए 5 लकार में, उसी पर सब सेट कर लीजिए। और नहीं तो केवल एक अक्षर है, जैसे ये इसमें प्रत्यय जोड़ करके ही बनता है। ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आम। देखिए जैसे है ना, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवा आम। ये खाली याद करना, सब धातु में यही वर्ड आखिरी वाला अक्षर लगाते चले जाएंगे ऐसे ही, और तब भी याद हो जाएगा। इसका दो तरीका है याद करने का। या तो ये प्रत्यय वाला सीख लो, आखिर में प्रत्यय जो है केवल उसी को याद कर लो। तो जैसे पठती हो गया, लिखती हो गया, हसती हो गया, गच्छती हो गया, सब में ती लगेगा। तो कोई भी धातु उठाओगे उसमें ती तह अंति लगा दोगे, सी थ थ, आमी आवा आमा, तो ये हो जाएगा पूरा वर्तमान काल का धातु रूप लग जाएगा ना, वर्तमान काल का लग जाएगा। तो उसी तरह से सब काल का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका ये बेस दिया हुआ है। प्रत्यय लगा करके याद करना, या तो प्रत्यय लगा के याद करो। ती तह अंति ऐसे। अब पास्ट टेंस में होगा तो त ताम अन, अह तम त, अम आव आम, जैसे इसमें दिया है। देखिए ये पास्ट टेंस का जो हम लिख के बैठे हैं, त ये केवल त, ताम न, अह अम अत, अम आव आम। या तो ये से याद करो, तो ज्यादा आसान हमको तो लगता है कि एक रूप कोई भी याद कर लो 5 लकार का। प्रत्यय याद करने में हमको थोड़ा लगता है कि सही नहीं है, जैसे आपको जो आसान लगे वो करिए ना। आगे वाले में होगा स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। तो या तो ऐसे अद्धा याद करो, पूरे में जोड़ दो, धातु में जोड़ कर धातु रूप बनाओ, या वो प्रत्यय जोड़ के बनाओ, या एक रूप ही पूरा 5 लकार का याद कर ले। और उसी पर सारे को, जैसे पठती का याद करिए, पठती पठता पठंती, गच्छ तो गम धातु का हो जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। जाने के लिए गम धातु होती है, गच्छ करके रूप चलता है। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसी तरह से अपठत पे बैठ जाएगा ना, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छाम अगच्छाव अगच्छाम। फिर यहाँ भविष्य काल में कुछ रूप बदल जाता है, बुक में आपको मिलेगा। भविष्य काल में गच्छ नहीं रहता, गम हो जाता है। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो ये 5 हैं। पहला वर्तमान काल है, दूसरा भूतकाल है लंग लकार, तीसरा लेट लकार है जिसको कहते हैं भविष्य काल, चौथा है लोट लकार आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब किसी को कोई काम कर, जैसे तुम पढ़ो तो तुम के लिए ये बीच वाला आता है ना, इसमें अभी हम दिखाए हैं। तुम पढ़ो, तुम के लिए बीच वाली लाइन आती है,
ये ऊपर वाली लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये पुल्लिंग सह के लिए, स्त्रीलिंग वह के लिए, पुल्लिंग वह के लिए, स्त्रीलिंग ये आएगी बीच वाली लाइन। तो माने तुम, तो बीच वाली लाइन है, तो बीच वाली लाइन में यहाँ क्या है, पठ पढ़ रहा है, तो त्वम के साथ पठ लगा देंगे तो हो जाएगा त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तब यह आ जाएगा। तो यही देखना है इसमें। और तुम सब पढ़ो तो यूयम, अब ये सबसे किनारे आ गए बीच वाले में, यूयम, तो सबसे किनारे बीच वाले पठत है तो पठत लगाएंगे। इसको सेट करके ये लगाना बहुत जरूरी। फार्मूला एक ही है, रूप बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेगा, कर्ता नहीं बदले, कर्ता यही रहेगा। अभी यही 9 वर्ड, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें डबल है क्योंकि शी और ही के लिए, इसलिए डबल होगा, नहीं तो है तो 9 वर्ड। इसी 9 वर्ड के साथ ये 9 लगेगा, ये भी 9 है, 3 3 6 3 9, लकार बदल जाएगा और धातु बदल जाएगी, लेकिन लगेगा यही, इसी के साथ वैसे ही लगेगा। इसको ध्यान से देख कर समझना, रूप आपको याद करना पड़ेगा। और ये कारक के, ये हिंदी में भी पढ़े हैं आप, सेम चीज है, कारक विभक्ति चिन्ह के साथ इसको भी याद करना पड़ेगा। तो इसको हम फिर बाद में शब्द रूप के साथ इसकी सेटिंग बताएंगे, ठीक है। रूप याद करना बहुत जरूरी है, संस्कृत का बेस ही रूप होता है। रूप याद करना पड़ेगा तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, तब गलती नहीं होगी। वाक्यों को सुधारने के लिए भी आता है ना, तो जैसे तुम के साथ लगा दिया पठसी, तब सही है, लेकिन तुम के साथ पठती लगा देगा, लिख देगा कि शुद्ध करो, तो आपको पता रहेगा तुम के साथ पठती नहीं लगता, पठसी लगता है, तो आप शुद्ध कर लोगे। तो ये छोटी छोटी चीज है जिसमें नंबर बहुत तेज कटता भी है और मिलता भी है। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसको सही सेटिंग सीखना जरूरी है। इसका नाम है रामबाण। इसको हम सिखाएंगे और शब्द रूप के साथ कैसे लगेगा वो भी बताएंगे। आगे सारा ग्रामर का छोटा छोटा चीज जिसकी वजह से गलती होती है, पेपर में नंबर कटते हैं एग्जाम में, वो सब आपका सही हो जाएगा और आराम से आप कर सकोगे।